जीवन मिलना भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु आना समय पर निर्भर है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों पर रहना यह कर्म पर निर्भर है। और कर्म आप अच्छा करते हैं, ऐसा कर्म करते हैं जिससे कि लोग आपको याद रखें, अच्छे कामों के लिए याद रखें, है ना। तो इस तरीके से आपको कर्म करना है। तो जय माता दी बच्चों, मैथ का सिंपल सा हम क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि एलसीएम एंड एचसीएफ का है एक सिंपल सा क्वेश्चन, जिसको कि आप चुटकी में समझ लेंगे। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्तक के 20 गुने के बराबर है। यानी एलसीएम जो है उसके एचसीएफ का 20 गुना के बराबर है। फिर बोल रहा है और उनका महत्तम समावर्तक 213 है, यानी 213 दे दिया एचसीएफ, एचसीएफ 213 है, तो एलसीएम इसका क्या हो गया 213 का 20 गुना, ये भी लिख लिए। अब बोल रहा है यदि इन दो संख्याओं में से किसी एक को, माने किसी एक संख्या को, यानी एक संख्या मान लेते हैं कि क्या करना है, एक संख्या के बारे में आपसे बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि यदि उसको हम 225 से भाग देते हैं तो भागफल 4 आता है और शेषफल 165 प्राप्त होता है। तो भागफल दिया है जिससे भाग देते हैं, यानी भाजक दिया है, और शेषफल दिया है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यानी दूसरी संख्या भाज्य जो नंबर कहलाएगा वो क्या होगा, भाजक गुना भागफल। तो पहले भाजक क्या है, 225 से भाग दे रहा है, 225 भाजक हो गया, इसको कोई डिवाइजर बोलेंगे, है ना। भाजक हो गया 225, अब भागफल है 4, तो 225 गुने 4, और शेषफल 165, तो प्लस 165, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो इसको जोड़ देंगे 165। अब इसको हम अगर निकालें तो कितना निकल जाएगा, 225 को 4 बार गुना करेंगे तो 2 4 गुना 8, 25 को 100 यानी 900, और 900 एक 1065, यानी एक संख्या को पता चल गया कि 1065 है, 1065, 1065 इज द फर्स्ट नंबर। बट हमको एक चाहिए यहाँ भी कि एचसीएफ निकल गया 213, एलसीएम है 213 का 20 गुना। तो हम लोग जानते हैं कि एक संख्या गुने दूसरी संख्या, एक संख्या गुने दूसरी संख्या, एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हम लोग पढ़े ही हैं। तो एक संख्या गुने दूसरी संख्या, तो एक संख्या हमको मालूम चल गया कि 1065 है, दूसरी संख्या नहीं मालूम, ठीक है ना। एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, कितना कितना, एलसीएम हो गया 213 का 20 गुना, जबकि एचसीएफ है 213, ये भी लिख लिया 213। अब जो कटे उसको काट देते हैं, कटेगा कुछ, पहले ही जाना कि 5 से तो कटेगा ही कटेगा, तो 5 से इसको काटते हैं, 5 का 20, और 5 से इसको काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 से कम 5, 1 पर 5 5 या 15, 213 बार में कट गया। 213 से 213 कैंसिल हो गया, तो 213 से अगर हम 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 800, 13 चौका 52, यानी 852। 852 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर ए। बात समझने के लिए सर सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, बस समझना था। क्या क्वेश्चन का रहा है कि दो संख्या के लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्तक का 20 गुना है, तो यानी एचसीएफ का एलसीएम जो है 20 गुना है, जबकि एचसीएफ दे है 213 है, तो एचसीएफ 213 था तो एलसीएम हो गया 213 का 20 गुना। अब बोल रहा है कि यदि इन दो संख्याओं में से किसी एक को 225 से भाग दे रहे हैं, अब उस संख्या के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, दूसरी संख्या, क्योंकि मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या किसी को मान लेते हैं, तो एक संख्या के बारे में बोल रहा है कि 225 से भाग दिए, 225 भाजक हो गया, भागफल 4 आता है, 225 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 आता है, यानी 225 गुने 4 करेंगे, भाजक गुने भागफल प्लस बोला कि शेषफल 165 प्राप्त होता है, प्लस शेषफल को जोड़ दिए, तो इसको निकाल लिए, संख्या आ गया 1065। तो एक संख्या पता चल गया, एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बटे पहली संख्या, तो यही किए, एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यहाँ से दूसरी संख्या बराबर आ गया 852 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इजी वे में आप समझ गए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।